जी हाँ छात्रों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा आपका 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का देखिए। आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका मध्य प्रदेश से लोक शिक्षण संचालय के द्वारा आपका जारी किया गया है ब्रिज कोर्स। इसमें पूरा आपका नई बुक का आपको मैं पूरा आंसर देने वाला हूँ। देखो आपको विषय वस्तु आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसमें सबसे पहला आपको जो आता है वो आपका आता है अध्याय 1 संख्या बोध। अब देखो आपको इसमें जो है सप्ताह आपका पहला और दूसरा यहाँ पे एक साथ आपका दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपका देखो सप्ताह पहला और दूसरा एक साथ पूरे आपको देखो यहाँ पे अंक, संख्याएं, गिनती 1 से 100 तक और आपका 0 से 10 तक आपके पहाड़े, 11 से लेकर आपके 20 तक के पहाड़े और प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और आपके अभाज्य संख्या और आपका भाज्य संख्याएं, इन सभी का आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन आपका यहाँ पे पूरा आपका सेशन होने वाला है। लास्ट तक बने रहना भाई, हम यहाँ पे ब्रिज कोर्स की बुक में गर्दा उड़ा देंगे, ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका अध्याय 1 संख्या बोध देखने को मिलेगा। देखो आपको अंक के बारे में क्या पढ़ना है। यहाँ पे अंक के बारे में लिखा है वे एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने के लिए और निरूपित करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका देखो लिखा है दशमलव प्रणाली में 0 से आपके 9 तक कितने होते हैं, आपके 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो आपको इसमें 0 स्टार्ट होता है और आपका 9 तक होता है। ठीक है, अब इसे पढ़कर आपको देखो कार्यपत्रक 1 पूरा करना है। आपको कार्यपत्रक 1 में निम्न सारणी को पूर्ण करना है। तो देखो आपको ये क्या है, जैसे आपको इसमें लिख दिया गया है ये आपका 0 है। ठीक है, और ये क्या है आपका 1 है। इसी प्रकार देखो आपको 2, 3 और आपका 4 और 5 को 5 और आपका 6 का 6। इस प्रकार से देखिए आपको बहुत सिंपल है, आपको इसे भर देना है। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो और आप पूरे कॉपी पर भर लो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो आपको इसमें जो है यहाँ पे आपको जो दिया गया है कार्यपत्रक 2 में यहाँ पे बताया गया है कि बेगणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो मूल अंक क्या क्या दिया है आपको 9 तक दिया है और इनके संयोजन संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण में आपको दिया गया है 45, 1025 और आपका 425। मतलब कि हम इनके संख्याओं को जोड़कर कोई भी संख्या बना सकते हैं, आप चाहे जो भी संख्या बना ले चल जाएगा। अब देखो भरना कैसे है, जैसे आपको इसमें बताया गया है कि 2 अंकों की संख्या पर आपको गोला लगाना है। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे किस में आप गोल लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे 37 पर। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपको इसमें लगाना है, आपको यहाँ पे 2 अंक तो आपका ये है नहीं, तो आपको इसमें यहाँ पे 2 ही अंक का पूछा गया है तो आपको इसमें 93 पर गोल लगाना है। ठीक है, ये देखो, और इसमें लगाना है 29 पर और इसी प्रकार इसमें आपका 79 पर लगाना है, इसमें लगाना है 11 पर और इसमें लगाना है 43 पर। ठीक है, तो आप इस प्रकार देखिए पूरा आप इसमें गोला कर दीजिएगा। इसके बाद देखना आपको इसमें दिया है सही विकल्प को चुनकर लिखना है। अब आपको संख्या दिया है, देखो इसमें दिया है 41,649 में कितने अंक हैं। अब आप देखो इसमें कितने अंक हैं भाई, आपका 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5, तो 5 अंक है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको जो है देखो इसमें चुन लेना है। ठीक है, आपको डी नंबर। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन दूसरा, संख्या 912 में कितने अंक हैं। आप जानते हैं कि हमारे इसमें कितने अंक हैं, आपके 3 अंक हैं, तो आपको इसमें आंसर जो है तीसरे वाले में कर देना है। इसके बाद देखो आपको इसमें सही जोड़ी आपको मिलाना है, स्तंभ आपको स्तंभ में आपको मिलाना पड़ेगा। अब देखो आपको इसमें जो है क्या करना है, देखो आप इसमें सीधे सीधे आप इसमें मिला दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 की संख्या आपका ये हो जाएगा, 1 अंकों की संख्या कौन सी आपका ये है, 3 अंकों की संख्या कौन सा आपका ये वाला हो जाएगा और 4 अंकों की संख्या कौन सा हो जाएगा आपका ये वाला और 5 अंकों की ये वाला। और उसी प्रकार आपको यहाँ पे उत्तर भी लिख देना है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन आते हैं चौथे, 3 अंकों की आपको संख्या पर गोला लगाना है। अब 3 अंक वाले देखो कौन कौन से हैं, 3 अंक आपको इसमें 153 मिलेगा, इसमें मिलेगा 900 आपका 42 मिलेगा, इसमें 642 मिल जाएगा, इसमें 619 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 782 मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पूरा गोला लगा देना है। ठीक है, बेहतरीन आपको आंसर मिलेगा। बस आपको दिल से वीडियो लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि देखो अभी आपका इस साल पूरे आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, सब कुछ मटेरियल आपको यहीं भी मिलेगा पूरे आपके 9th के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें जो है गिनती आता है। अब गिनती में देखो इस 1 से लेकर आपके 100 तक के हैं, तो आपको भाई आपका ये गिनती दिया है, ये तो आपका सिंपल ही है, कोई दिक्कत है नहीं, आप इसे आसानी से जो है पूरा लिख पढ़ लेते ही हैं। आगे देखते देखो कार्यपत्रक 3 कैसे पूरा करना है गिनती से आपके रिलेटेड। तो आपको देखो गिनती 1 से लेकर 100 तक में अंकीय संख्याओं का कुल संख्या कितनी है। देखो आपको 1 से 100 तक करेंगे ना, तो देखो आपको 1 अंक की बात करना है। तो 1 अंक कहाँ से होता है, आपका 1 से स्टार्ट होता है, इस बार आपका 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है,
6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और आपका 9 होता है। तो आपका टोटल 9 ही तो होता है 1 अंक वाले, बाकी आपका 10 2 अंक हो जाता है। तो आपको उत्तर में 9 लिखना है। 31 से 50 के बीच में संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखो आपको 31 से आपका जो 50 तक है ना, आप जानते हो कि भाई 31 से हम 50 के बीच में पूछा गया है। तो देखो 31 से 50 अगर माइनस करें, कितना करें? 50 माइनस 31 करेंगे तो आए कितना? यहाँ पे आएगा आपको 19 आएगा। लेकिन देखो आपको यहाँ पे बीच की बात कर रहा है तो आपको माइनस एक और माइनस करना पड़ेगा, आपका 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप गिनती लिख के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप इसे देख कर लीजिए। ये देखिए आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा गया है आपका। इसमें ये देखो आपका इसके बीच में ही पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो आपको इसमें दिया है 21 से 40 तक के बीच में। अभी देखो 21 से 40 के बीच में पूछा गया है, तो आप इसी में आके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से 40 तक आपको देखना है, तो आपको देखो आपका ये आपका 21 है और आपका ये 40 है, इसके बीच में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आपका भी कितना हो जाएगा? देखो आपको यहाँ पे आपका 21 से 40 तक पूछा गया है, ठीक है ना। 21 से आपका 40 तक पूछा गया भाई। तो आपको इसमें देखो, आपको इसमें जो है ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10 हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 ही होते हैं भाई। आपको इसमें जो है आंसर आपका गलत लिख दिया गया है, आप इसमें 18 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसमें 18 ही करना है आपको आंसर, और इसे सुधार लेना। इसके बाद देखो आपको जो है अगला दिया गया है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया गया है, आपका 43 दिया है। इसके बाद क्या आएगा? 44 आएगा। 7 के बाद आपके 9 के बीच में देखो क्या होगा, मध्य संख्या आपका 8 हो जाएगा। 68 और 70 के बीच में 69 हो जाएगा। 29 से आपके 31 के बीच में आपका 30 हो जाएगा। 96 से लेकर 98 तक के बीच में आपको 97 हो जाएगा। और 19 और 21 के बीच में आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। 46 से 48 के बीच में आपका 47 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 94 से आपको 96 के बीच में 95 हो जाएगा। और 1 से 3 के बीच में आपका 2 हो जाएगा। और 88 से देखो 90 तक में आपका यहाँ पे 89 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखो आपको जो है करना है। अब क्वेश्चन देखो 5वां, दी हुई संख्या से पहले और बाद में आने वाली संख्या को लिखना है। अब देखो 10 आपका 11 से आपके पहले क्या आता है? आपका 10 आता है, बाद में आपका 12 आता है। 77 से पहले आपका 76 आता है और बाद में आपका 78 आता है। 85 से पहले आपका 84 और बाद में 86। 62 के पहले 61 और उसके बाद में आपका 63। और 28 के पहले 27 और इसके बाद में 29 आता है। और 35 के पहले देखो आपका 34 और बाद में आपका 36। 7 के पहले आपका 6 और आप 8, और देखो उसके बाद आपका 8 आएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे आपका जो आता है 49 के पहले 48 और आपका 50 इधर हो जाएगा। 51 से पहले 50 और आगे आपका 52। 94 से पहले आपको 93 और बाद में आपको 95, है ना। आपको ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखो आपका 0 से आपके 10 तक पहाड़े आते हैं। आप पहाड़े देखो, आप जो है 0 से आपके 10 तक पहाड़ी, मतलब देखो पहाड़ी तो आपको बहुत सिंपल, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। आप पहाड़ी जानते हैं कि भाई 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 नी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, तो 5 10, और आपको इसी को देखकर जो है पूरा आंसर करना है, ठीक है। तो ये पहाड़ा देख लो पूरा आपको 10 तक है। इसमें क्या पूछा गया है कि 5 का हम जब क्या करेंगे, गुणा करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? तो हम जानते हैं 5 से हम जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आता है, देखो यहाँ पे आपको इसे पहले मिलाना है। देखो तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और 6 48 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा, और 8 9 64 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखो आपको जो है 6 चौको 24 हो जाएगा, और आपको इधर सामने सामने आपको लिख देना है। बस आपको यहाँ पे कारपत्रक 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखना आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको इसका मान ज्ञात करना है। 9 से हम मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 9 छक्का आपका 54 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। और 7 का पहाड़ा देखो आप 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे कितना आएगा, आपका 63 आ जाएगा। और 5 का पहाड़ा हम किसी से अगर हम क्या करें 0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट भी आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 के साथ 0 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और 1 के साथ 1 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, और 8 के साथ 1 करेंगे। दुनिया में किसी संख्या का अगर हम क्या करें 1 के साथ करें तो जो हमारा संख्या होगा वही आंसर आएगा। अब 4 चौको क्या हो जाएगा, देखो आपका 16 हो जाएगा, और 5 7 35 और 8 9 72 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो आपको इसमें जो है इसमें चिन्ह आपको बताया गया है। चिन्ह आपको यहाँ पे भरना है। देखो क्या लिखा है इसमें, चिन्ह आपका ये क्या है, ये जिधर होता है आपका वो बड़ा होता है,
है ना। आपको यहाँ पे बराबर का चिन्ह, छोटा बड़ा और आपका बराबर चिन्ह देखो, तो आपको ये वाला क्या होता है, आपका बड़ा चिन्ह होता है और आपका ये छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया और आपका ये बड़ा हो गया। तो आपको देखो 6 6 त्रिक 18 दिया है, और देखो 18 के सामने 6 त्रिक 18 दोनों आपके बराबर हैं, तो आपको यहाँ बराबर चिन्ह लगाना है। 4 छंग 24, 24 इधर हो जाएगा, है ना। और इधर कितना आता है, 9 दूनी 18। अब देखो बड़ा किधर है, आपका इधर है, तो आपका बड़ा वाला चिन्ह हो जाएगा। अब देखो 2 10 दूनी 20 हो गया और 4 दूनी 8, इधर छोटा है भाई, जिधर बड़ा होगा तो आपको उधर बड़ा वाला कर देना है। तो आपको देखो इसमें छोटा बड़ा का चिन्ह पूरा लगा देना है। ये आपका 8, इसमें आपका ये वाला बड़ा है, इसमें आपका बराबर हो जाएगा। इसमें देखो आपको 4 एक कम 4 दिया है और बड़ा आपका इधर है, तो आपको इधर कर देना है। और ये आपका 0 है, ठीक है, तो बड़ा किधर आपका इधर हो जाएगा। इसमें देखो आपका जो है दोनों बराबर है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुए सारा प्रोडक्ट आपका 0 हो गया, तो आपको बराबर कर देना है। इसमें 5 नहीं है, 45 दिया है, इधर बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह कर देना है। 9 दूनी 18 छोटा है और 3 दूनी 6 आपका देखो इधर छोटा है और 9 त्रिक 27 इधर बड़ा है, तो आपका बड़ा वाला चिन्ह आपको बना देना है। बस आपको इस प्रकार से करना है। अब देखो आपको 11 से लेके आपके 20 तक पहाड़े आते हैं। अब 11 से 20 तक पहाड़े पहले आप एक बार अच्छे से देखो, इसे ध्यान से देखो। आपका ये पूरा पहाड़ा दिया गया है, इस पहाड़े को आपको ध्यान से पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपसे तो आता ही होगा, है ना। 11 का पहाड़ा आता है, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44। इसी प्रकार पूरा आपके 20 तक पहाड़े हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पहाड़ा है। ध्यान से देख लो। देखिए, तो आपको इसमें कार्यपत्रक 5वें में क्या करना है, यहाँ पे नीचे दिए गए आपके बॉक्स को सही मान आपको लिखना है और पहाड़े को पूर्ण करना है। अब देखो 14 का पहाड़ा दिया है, तो 14 का हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 14 आएगा, और 14 का हम 2 बार पढ़ेंगे 14 दूनी 28 आपका ये आपका लिखा है। 14 का 3 बार पढ़ेंगे 42 को आपको भर देना है। 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 14 चौको 56 हो जाएगा, और 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 14 पंचे 70। इसी प्रकार देखो आपको 17 का पहाड़ा, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौको 68 हो गया, और 17 अपना 85। आपके देखो पूरा भर गया ना। इसी प्रकार देखो आपको जो आगे आएगा, यहाँ पे आपका आता है प्राकृत संख्याएं। अब देखो आपको जो प्राकृत संख्याएं दिया गया है, वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्याएं ही क्या कहलाती है, आपके प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी जो भी हम वस्तुएं गिनते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब देखो आपका वो 1 से शुरू होती है, और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आपका होता है, आपका 1 होता है। और सबसे बड़ी आपकी जो प्राकृत होती है वो आपका देखो आपका निरूपण नहीं किया सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अनंत तक होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखना आपको इसमें कार्यपत्रक 6 कैसे भरना है। आपको इसमें सत्य और असत्य आपको लिखना है। देखो, तो आपको देखना है क्या प्राकृत संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं, भाई बिल्कुल, क्योंकि हम जो चीज़ें गिन सकते हैं, हम देखो 0 नहीं गिनते हैं, हम हमेशा 1 से गिनते हैं, तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार क्या 345 एक प्राकृत संख्या है, भाई बिल्कुल है, क्योंकि गिनने योग्य है ना। और इसी प्रकार देखो 49 और 51 के बीच कितनी क्या प्राकृत संख्या आपका 48 है, आपको बताना है। तो देखो आपको 49 और 51 के बीच में 48 क्या है, तो भाई आपका नहीं है, क्योंकि 48 तो उसके पहले होता है। इसके बीच का कौन सा है, 50 है, तो आपको इसमें असत्य करना है। इसके बाद देखो 1 और 10 के बीच के आपके 10 प्राकृत संख्याएं हैं, तो 1 और 10 के बीच में 8 प्राकृत संख्याएं हैं, 10 आपका नहीं है, तो असत्य करना पड़ेगा। और प्रथम 3 प्राकृत संख्या है कि आपका ये आपको 1 2 3 है, भाई बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और प्रथम 4 प्राकृत संख्या कि आपका 0 1 2 3 है, भाई 0 से नहीं होता हमेशा। प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से होती हैं, हमेशा 1 से होती हैं, तो 1 2 3 4 होगा, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको असत्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो आपको जो है 96 से आने वाले पहले के आपका प्रतिशत 97 हो, भाई 96 से पहले कैसे हो सकता है 97, उसके पहले हमारा 95 होता है, तो आपको इसको भी असत्य करना पड़ेगा। और 46 और 48 के मध्य क्या प्राकृत संख्या 47 है, तो भाई 46 के बाद 47 ही होता है, तो आपका ये आपका हो जाएगा, आपका ये सत्य हो जाएगा। इसी पर 94 के बाद क्या आपका प्राकृत संख्या है 95 है, तो 94 के बाद क्या होता है 95 होता है, आपका ये सत्य हो जाएगा। और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर क्या अनंत तक जाती हैं, बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखना खाली बॉक्स में आपको भरना है। 48 के बाद देखो क्या आएगा आपका 49, फिर 50, 68, 69, 70, 100, 101 और 2, 14, 15 आपका 16, 712, 713 और 714, 913, 914 और 915। इसी प्रकार देखो आपको इसमें जो है 46, 47 और आपका 48, 49 हो जाएगा, और 28, 29, 30 और 109, 110, 111
और 119 के बाद 120 और 121, तो आपको इस प्रकार पूरा आपको भर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका आता है इसमें पूर्ण संख्या है। तो देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है, इसके बारे में पहले आपको पढ़ना है। क्या दिया गया है, देखो प्रकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अभी देखो इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था आपका प्राकृत संख्या है। तो आपका देखो जो आपको प्राकृत संख्या था वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गिनने योग्य, यानी आपका 1 से स्टार्ट होता है। और इसी प्राकृत संख्या में अगर मैं क्या जोड़ दूं, इसमें अगर मैं क्या जोड़ दूं, यहाँ पे आपका 0 जोड़ दूं, शामिल कर दूं, तो हमारा ये कहला जाएगा आपका पूर्ण संख्या कहला जाएगा। और पूर्ण संख्या में आपको यहाँ पे 0 जोड़ना पड़ता है, यही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखो आपको ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे ये देखो आपको 0 जोड़ दिया गया। तो आपको प्राकृत संख्याओं में यहाँ पे जब हम शून्य शामिल कर देते हैं तो हमारा देखो आपका बन जाता है होल नंबर बन जाता है, यही आपको बताया गया है। और देखो यहाँ पे जो है इसमें पूर्ण संख्याओं को W से आपका प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपका होल नंबर। ठीक है, आपका ये दिया भी गया है, ये कहाँ तक जाता है, आपका अनंत तक जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, हमारा शून्य होती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी तो आपका 1 होगा, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे पूर्ण संख्या क्या होगी तो आपको यहाँ पे शून्य कर देना है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, वो आपका अनंत तक जाता है। अब देखना आपको इसमें भरना कैसे है, कार्यपत्रक 7 को यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। आपको ऑप्शन में 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाती है, हमारे यहाँ पे शून्य होती है। इसके बाद देखना सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या देखो आपको ना तो ये होगा, ना तो आपको ये लाख में होगा, ना तो 99 होगा, वो आपका हो जाएगा आपका इनफाइनाइट होगा, यानी कि आपका अनंत होगा, निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो 9 से आपके 11 तक के बीच में कुल कितनी पूर्ण संख्या है, तो हम जानते हैं 9 से 11 के बीच में हमारा मात्र एक संख्या है, वो है आपका 10 है। ठीक है, आपको आंसर में यहाँ पे 10 लगाना है। इसके बाद देखना क्वेश्चन चौथा, 45 और 55 के बीच पूर्ण संख्याओं की कुल कितनी संख्या है। आपका देखो तो आप इसमें आसानी से गिन सकते हैं, 45 के बाद आपका 46 होगा, है ना, 46 के बाद आपका 47 हो जाएगा, फिर आपका 48, फिर आपका 49, फिर 50, 51 और आपका 52 और 53 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है, आपको इसमें 9 कर देना है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसके बाद देख रहे हो आपको 17 और 19 के बीच में पूर्ण संख्या कितनी है, तो उसके बीच में आपका एक ही संख्या है, वो है आपका 18 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आपको इसमें सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन लगाने हैं। प्रथम 3 पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, तो देखो पूर्ण संख्या में आपको यहाँ पे ये तो आपका प्रकृत संख्या होती है प्रथम 3, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें जो है 0 अगर होता तो हमारा सही आंसर होता, तो आपको इसमें असत्य करना है। इसके बाद देखना सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आपका 1 है, भाई नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी हमारा प्राकृत संख्या 1 होती है, तो आपको इसमें असत्य करना है। इसके बाद देखो 5 और 7 के बीच में क्या पूर्ण संख्या 6 होती है, तो भाई बिल्कुल होती है, आपका सत्य हो जाएगा। और प्रथम 4 पूर्ण संख्या क्या आपका ये होती है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो आपको इसमें देखो आपको इसमें 0 नहीं है, इसलिए आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें प्रत्येक पूर्ण संख्या की आपका प्राकृत संख्या होती है, तो भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या आपका यहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक आपका जो है प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या इसका उल्टा होता है। इसके बाद देखो प्राकृत संख्या आपका इसमें सबसे बड़ी क्या आपका पूर्ण संख्या आपका ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका वो यहाँ पे निर्धारण नहीं किया जाता है, आपको इसमें अनंत होगा। इसके बाद देखो सबसे छोटी क्या आपका पूर्ण संख्या आपका शून्य है, बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। और प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या आपका ये होगी, बिल्कुल आपका यही होगा, क्योंकि आपका शून्य से स्टार्ट होगा। और पूर्ण संख्या क्या आपका 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको भरना है। इसके बाद देखो आपको इसमें पूर्णांक आता है। अब देखो पूर्णांक और प्राकृत संख्याओं और आपके जो पूर्णांक हो गया, आपको जो पूर्ण संख्या होती है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ से पूरा अगर हम 1 से लें तो हमारा ये कहलाता है प्राकृत संख्याएं, इसमें हम 0 जोड़ देंगे तो हमारा होता है क्या, पूर्ण संख्याएं। और अगर मैं इधर आपका देखो इधर क्या है, प्लस है, और इस साइड आपका माइनस है, यानी कि इधर माइनस, फिर आपका बीच में 0 और इधर आपका प्लस, जैसे आपका +2 और इधर आपका -2, तो आपका देखो जिसमें आपका पूर्णांक मतलब होता है, देखो आपको 0 से आपका पहले भी हो और आपका बाद में भी हो, यानी कि आपको देखो इसमें क्या दिया गया है, पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं, जैसे आपका इसमें शामिल जो हमारा ग्रुप इसमें होता है। अभी देखो हमारा जो पूर्ण संख्या होते हैं उसमें हमारा इसमें धनात्मक सिर्फ था, 0 के बाद आपका धनात्मक थे, अब इसमें पूर्णांक पे हमारे ऋणात्मक भी आपके शामिल हो जाएंगे। यानी ये देखो आपको इसमें दिया गया है कि आपके माइनस वाले शामिल करने पर पूर्णांक बनते हैं।
अब देखो आपको यहाँ देखो जीरो आपका बीच में है, इधर माइनस है इधर प्लस है, यानी ये आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या है। आप इसे देखो संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी कर सकते हैं, इधर माइनस और इधर आपका प्लस हो जाएगा, है ना। इधर प्लस आपका 1 2 3, उधर आपका माइनस में पूरा चलेगा अनंत तक। तो आपको इस प्रकार करने हैं। अब देखो आपको इसमें दिया है धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है, तो धनात्मक आपको जो ये धन वाले होते हैं और ऋणात्मक क्या हो जाएंगे आपके इधर माइनस वाले, ठीक है। और शून्य क्या होता है, ना तो आपका धनात्मक होता है और ना ही आपका यहाँ पे ऋणात्मक होता है, आपका ये उदासीन पूर्णांक होता है। अब देखो भरना कैसे है, तो आपको देखो आप संख्या रेखे में आपको इसमें प्रदर्शित करना है। क्या करना है, देखो आपको जो जो पूछा गया है आपको इसमें लिखना है। आपको देखो ए नंबर में देखो क्या है आपका -1 है, ये लिख दीजिए। बी नंबर पर क्या है, देखो बी आपका ये है प्लस आपका 2 है, मतलब 2 लिख देना है। सी में क्या है, तो देखो सी तो आपको पूछे, आपको इसमें जो है सी आपको इसमें ये दिया गया है आपका -6 दिया है। और डी नंबर पर देखो आपको ये दिया है आपका 5, आपको इसे 5 कर देना है। इसके बाद देखो आपको ई नंबर दिया है, ई में क्या है, ई में आपको -3 है, तो आपको इसमें -3 कर देना है। इसके बाद देखो संख्या रेखा पर आपको निम्न पूर्णांकों को दर्शाना है। देखो आपको ये दिया गया है, आप इसमें दर्शा दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी प्रकार पूरा आपको इसमें दर्शाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना आपको जो है यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो आपको इसमें जो है एक चीज़ और है, इसमें संख्या 4 दिया है, तो 4 वाला आपको यहाँ पे ये वाला दर्शाना है आपको। और -2 दिया है तो आपको ये वाला दर्शा दो, और -4 दिया है तो ये वाला दर्शा दो, और 0 दिया है आपको यहाँ पे दर्शा दो, 6 दिया है आपको ये 6 हो जाएगा, और -1 दिया है आपका ये। तो आपको इतना ही आपको दर्शाना है जो आपको मैंने रेड में गोला लगाया है, बाकी आपको छोड़ देना है क्योंकि वो संख्या दी ही नहीं है। अब इसके बाद देखना आपको इसमें आता है परिमेय संख्या दी है। अब परिमेय संख्या के देखो, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। ध्यान से समझना, परिमेय संख्या को आपको इसमें q से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे उदाहरण आपको दिया गया है, देखो आपको p में मतलब क्या होता है, p मतलब आपका कोई भी संख्या ले लो, मान लो -2 ले लिया हमने, नीचे आपका 3, कोई भी संख्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 1 ऊपर ले लो, नीचे 2 ले लो, यहाँ पे आपका 2 ले लो, नीचे 3 ले लो, ऐसे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया गया है, आपकी संख्या दिए हैं 0 दिया है, -2 दिया। अब देखो 0/1 करेंगे तो आपका वो सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। -2 को हम लिख सकते हैं /1, कोई संख्या का नीचे कुछ ना हो तो हम उसमें /1 कर सकते हैं, क्योंकि इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो आपको इसमें जो है आपका ये संख्या पूरा आपको दिया गया है, तो इसमें दिया भी गया है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती है, यानी बहुत सारे असंख्य परिमेय संख्या आपका हो सकती हैं। अब इसमें देखो भरना कैसे हैं, क्या आपका देखो 1/2 क्या आपका एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे p/q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के मध्य केवल क्या आपका दो परिमेय संख्या होती है, भाई नहीं होती है, अपरिमित होती है, बहुत सारे होते हैं। अब देखो इसमें देखो 3/5 क्या आपका परिमेय संख्या है, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और क्या 2 1 आपका परिमेय संख्या नहीं है, भाई 2 भी हमारा क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि बट्टे में हम 1 करेंगे तो हमारा p/q के रूप में यहाँ पे हो जाएगा। हमारा q क्या होना चाहिए, q हमारा हमेशा 0 कभी नहीं होना चाहिए, बाकी हर एक संख्या आपका परिमेय संख्या होगा। 0/19 देखो क्या आपका परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखना आपको इसमें अपरिमेय संख्या आता है। अब अपरिमेय क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे p/q के रूप में हम उसे ना लिख सके, ये कहलाता है हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे आपका अंडर रूट वाले क्वेश्चन, देखो अंडर रूट हो गया, पाई हो गया, और आपको देखो आपको जो पॉइंट में आपका जिसका मान आता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। भरना कैसे है, देखो आपका क्या पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, तो भाई बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। √2 क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, भाई √2 जितने भी अंडर रूट वाले होते हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होते हैं, तो आपको इसमें असत्य करना है। √5 भी हमारा क्या है, आपका अपरिमेय है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। √7 क्या आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका हमारा क्या है, अपरिमेय है, तो आपको असत्य करना पड़ेगा। इसके बाद देखो आपको इसमें जो है यहाँ p/q के रूप में क्या लिखा जा सकता है, भाई नहीं लिखा जा सकता, आपको इसमें जो है आपको सत्य करना पड़ेगा। और सही जोड़ी कैसे मिलाना, देखो आपको इसमें जो है आपको यहाँ से देख के मिलाना है। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सा, देखो आपका 1/2 हो जाएगा, और अपरिमेय संख्या कौन सा आपका अंडर रूट वाला हो जाएगा। जो p/q के रूप में हम उसे नहीं लिख सकते हैं उसे कहते हैं, देखो आपको जो लिखा जा सकता है उसे कहते हैं हम यहाँ पे परिमेय संख्याएं, और जो नहीं लिखा जा सकता वो आप कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। आपको मिला दीजिए और इधर आपको लिख भी देना है। इसके बाद देखो आपको इसमें बताइए कि नीचे दी गई संख्या क्या आपका अपरिमेय संख्या है, तो आपको देखो आपको इसमें जो है
यहाँ पे देखो आपको जो है अपरिमेय संख्या, तो देखो अपरिमेय कौन से, अंडर रूट वाले हो जाएंगे और आपका पाई भी हो जाएगा, और इसी प्रकार आपको देखो आपको यहाँ पे पॉइंट वाले हो जाएंगे। तो आपको ये तीनों क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या, और जो आपका सी दिया है अंडर रूट वाले, ठीक है, ये क्या है देखो यहाँ पे आपका जो इसमें दिया है अंडर रूट 4, तो देखो आपका ये टूट जाएगा, ये बाहर निकलेगा, आपका 2 बन जाएगा, तो आपका क्या है, आपका ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और 49 क्या है, ये भी आपका देखो आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको ये दोनों क्या है, परिमेय है, और बाकी आपको यहाँ पे ए बी ई आपके परिमेय संख्या, आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना आपको वास्तविक संख्या है पूछा गया इसमें। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो सभी परिमेय और आपके अपरिमेय को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। जैसे देखो आपको जो है, हम सभी कुछ आपको लिख दें, या फिर हम अंडर रूट भी उसमें मिला दें, और 0 भी मिला दें, 3 भी मिला दें, 1/2 भी मिला दें, ये बनेंगे आपकी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से देखिए, आपको इसमें पूरा आपको बताना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए, पूरा इसमें हमको दिया भी गया है, और भरना कैसे है। तो क्या देखो 3 आपका एक वास्तविक संख्या है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि हम परिमेय और अपरिमेय सबको एक साथ मिला देते हैं। इसके बाद देखना अंडर रूट क्या आपका वास्तविक संख्या नहीं है, तो आपको भाई है, क्योंकि यहाँ पे आपका अंडर रूट भी हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, आप इसमें सत्य करना पड़ेगा। और तीसरे में क्या भरना है, आपको इसमें सत्य भरना है। देखो लिखा है अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या वास्तविक संख्या होती हैं, तो परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। और 1/2 क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका इसमें ये हमारा परिमेय है, तो आपको असत्य करना पड़ेगा। पाई हमारा क्या है, पाई हमारा अपरिमेय है, तो आपको इसमें जो है इसे लिख दिया है परिमेय है, तो आपको इसमें असत्य करना पड़ेगा। इसके बाद देखो आपको इसमें जो है सम संख्या आती हैं। सम संख्या में देखो आपको क्या होता है, जिन कोई भी संख्या हम देखो, कोई भी संख्या हम ले लें, यहाँ पे अगर उसमें 2 का भाग चल जाए, किसका भाग चल जाए, यहाँ पे अगर उसमें 2 का भाग चला जाए, तो हमारा वो कहलाएगा आपका सम संख्या है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, आप ऐसे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। पूरा 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, दुनिया जब तक आपका जाए, वो आपका परिमेय संख्या है। 2 का भाग चला गया, आपका वो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। आपको इसका देखो इकाई अंक में क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4, 6, 8, अगर ये संख्या है तो आप जान लो कि सम संख्या है। अब देखो कैसे करना है, अब सम संख्या में गोला लगाना है। सम संख्या में गोला कैसे लगाओगे भाई, चलो जो हमने बताया 2 का भाग 2, तो 2 1 कम 2 किस में भाग जाएगा, इसमें जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। अब 2 का भाग किस में, लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर 2, 4, 0 है, 2 है, 4, 6, 8, ये संख्याएं हैं, तो आपको वो सम संख्या है। देखो आपको इसमें क्या है, आपको इसमें देखो, आपको इसमें 2 है तो आपका ये वाला हो जाएगा, इसमें 4 है आपका ये वाला हो जाएगा, इसमें लास्ट में 8 है आपका हो जाएगा, इसमें आप 502 है आपका ये वाला हो जाएगा। इसके साथ देखो आपको इसमें जो है, यहाँ पर आपको 8 है ये हो जाएगा, 4 आपका ये वाला हो जाएगा, इसमें आपका 12 हो जाएगा, इसमें आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें आपका 10 ये वाला भी हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पूरा करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखो आपको इसमें 11 से 20 तक के बीच में आपको सम संख्या लिखने हैं। तो 11 से 20 के बीच में आपको देखो 12 आएगा, 14 आएगा, जिसमें 2 का पहाड़ा जाएगा इसी में, और 16 और आपका 18 जाएगा। 31 और 40 के बीच में कितना हो जाएगा, आपको 32 हो जाएगा, 34, 36 और आपका 38 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आपको सही जोड़ी करना है। तो सही जोड़ी कैसे आपको मिलाना है, देखो यहाँ पे आपको मिला देना है आपको इस प्रकार से। 7 और 11 के बीच में कितने सम संख्याएं हैं, तो भाई हमारा सिर्फ 2 ही हैं, कौन से, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा और आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 11 और 19 के बीच में तो आपका 12 वाला आएगा, 14, 16 और 18 आएगा। 5 और 9 के बीच में कितना है, तो आपका देखो 5 के बाद आपका यहाँ पे 6 आता है, 6 और आपका 8 आ जाएगा। और वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो कौन सा कहलाता है, आपका कहलाता है सम संख्या। और 41 और 43 के बीच में कौन सा आएगा, आपका 42 आ जाएगा। तो देखो आपको आंसर भी यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, बस आपको ऐसे मिलाना है और आंसर में लिख देना है। इसके बाद देखो आपको आता है विषम संख्याएं। अब देखो आपका जो विषम संख्या है ना, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो कहलाते हैं हमारे विषम संख्याएं। और इसके इकाई अंक में अंत में जो है क्या आता है, 1 आता है, 3 और 5, 7 और 9 आता है। देख लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका जो है, अब इसमें गोला लगाना है ना। गोला कैसे लगाओगे, जिसमें आपका 2, 4, 6, 8 ना हो, 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, यानी कि आपका देखो इसमें क्या नहीं है, इसमें आपका ये नहीं है और आपका इसमें नहीं है ना, 71 में नहीं है और आपका 5 में नहीं है, ये सब आपके विषम है। इसमें 101 में नहीं है, इसमें 35 में नहीं है ना, और इसमें आपका देखो 75, और इसमें 715, और इसमें आपका 1 और आपका 3 हो जाएगा, इसमें आपका 19 हो जाएगा। इसमें देखो आपका अगला जो आता है, इसमें हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसमें आपका 917 हो जाएगा, 700 आपका 61, आपको ये हो जाएंगे। 21 से 40 के बीच में विषम संख्याएं आपको लिखना पड़ेगा। तो 21 और 40 के बीच में देखो आपको 23 होगा, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और आपका 39, ठीक है। और
61 और 70 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आपको देखो आपको इसमें 63 है, 65 है, 67 है और आपका 69 है। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपको स्थानों की पूर्ति करना है। 62 और 64 के बीच कितनी है, तो आपको देखो आपको इसमें 63 हो जाएगा। और 41 और 48 के बीच में क्या है, आपको 3 हो जाएगा। 62 से और 68 के बीच में तो 63, 65 और 67। और 112 और 118 के बीच में कितना है, तो आपको इसमें 3 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखना आपको इसमें आता है आभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए वो कहलाता है आपका अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलो आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। अब देखो मान लो इसमें पूछा गया है सबसे छोटा, अगर कोई आपसे पूछे अभाज्य संख्याएं, तो देखो आपको मैं अगर लूँ 2 को, तो 2 में देखो आपका या तो कटेगा स्वयं से यानी 2 से, या तो आपका 1 से कटेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो किससे कटे, एक तो पहली बात तो 1 से सब कटेंगे और स्वयं से, स्वयं इसमें स्वयं 2 कौन है, तो भाई स्वयं है वो। तो आपको इसमें जो है आपका ये हो जाएगा। अब देखो जैसे आपका 3 देखोगे तो 3 आप ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, है ना। और ये देखो 3 से कटा और आपका 1 से कटा। आप इसमें 5 लेंगे तो आपका 1 से कटेगा और आप स्वयं 5 से कटेगा। बस आपको इसमें 2 ही आपके होते हैं फैक्टर इसमें। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपसे कोई पूछे तो आपको आंसर लिखना है 2। और प्रथम 3 अभाज्य संख्या कौन से हैं, तो 2, 3 और आपका 5 हो जाएगा। और 11 और 20 के बीच में कितने हैं, तो आपको देखो इसमें 13 हो जाएगा। और 15 नहीं होगा क्योंकि 15 का देखो 3 फैक्टर हो जाएंगे। आपका ये 3 से बिगड़ कर जाएगा और 5 से बिगड़ जाएगा और 15 से बिगड़ जाएगा, है ना। तो आपको इसमें 3 हो जाएंगे, 2 ही होने चाहिए। तो 13 और इसके बाद 17 और आपका 19, ये 3 संख्या है जो आपका स्वयं से कटेंगे और आपका 1 से कटेंगे। इसके बाद देखना 2 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, तो 3, 5 और 7 हो जाएंगे। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए वो कहलाता है आपका अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखना इसमें दो आता है दूसरा, 1 और 20 के बीच में कितनी संख्याओं के बीच आपका अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें देखो आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिखिए तो देखो 2, 3, 5, 7 और 11 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आपका सत्य असत्य में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, क्या आपका 1 है, गलत है भाई, क्योंकि हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। प्रथम 2 अभाज्य संख्या क्या आपका 3 और 5 है, बिल्कुल सही है। देखो प्रथम 2 की बात कर रहा है तो आपको इसमें सही नहीं होगा, असत्य होगा, क्योंकि देखो प्रथम 2 तो 2 और आपका 3 होता है, तो आपको यहाँ पे असत्य इसमें करना है। 15 और 20 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, आपका 17 और 19 है, आपका ये सत्य हो जाएगा। बेस संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य भाग न जाए क्या अभाज्य संख्या कहलाता है, आपका सत्य हो जाएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या है, तो देखो 2, 3, 5, 7, आपका बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको इसमें आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य भाई, भाज्य क्या होता है पता है आपको, भाज्य मतलब क्या होता है, जिनमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता हो। अब देखो एक अन्य संख्या, जैसे मैं देखूं अभी क्या था, अभाज्य में क्या था भाई, एक और स्वयं से जाता है। अब इसमें एक संख्या और कोई हो जाए, ठीक है, कम से कम। तो आपको देखो जैसे आपको मैं 4 कर दूं, यहाँ पे देखो लिखा है 1 और बीच के इसके बीच में कितनी अभाज्य आपका भाज्य संख्या है, तो देखो आपको जो 4 है ना, एक तो हमारा 1 से कटेगा और हमारा 2 से कटेगा और हमारा ये 4 से कट जाएगा, यानी कि देखो 2 या 2 से अधिक संख्या से कट जाए तो देखो आपको 3 संख्या से कट गया। ये 6 किससे कटेगा, 6 में से 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और आपका 4 से। तो यानी कि आपका आपका 3 या 3 से अधिक संख्या से कटे। इसी प्रकार देखो आपको इसमें 8, 9, 10, 11, 12, 14, है ना, आपका 11 नहीं होगा, इसमें 12, 14, 16, 18, 20 आपकी ये सारी संख्याएं जो है अभाज्य आपके इसमें यहाँ पे हो जाएंगे, भाज्य हो जाएंगे। अब देखो प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन से हैं, तो आपका 4 भी है, 6 है, 8 है, 9 है, आपका 10 है। ठीक है, आपको इसे ध्यान पे रखना है और सही जोड़ी बना। देखो प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं कौन से होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मिलाना है सही जोड़ी। ऐसे देखो ये रहा, तो प्रथम 3 आपका हो जाएगा 4, 6, 8। सबसे छोटी क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी हमारा भाई आपका यहाँ पे बोला है ना, तो इसमें आपका 4 है। 5 और 10 के बीच में क्या है, तो आपका देखो इसमें 6, 8, 9 हो जाएगा। 10 से 15 के बीच में कौन कौन आएगा, आपका इसमें 12 और 14 आएगा। ऐसी संख्या है जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो आपको ये कहलाते हैं देखो आपका भाज्य संख्याएं। और देखो आपको इसे इधर आंसर भी लिखा गया है, आप इसे जो है पूरा आंसर यहाँ पे आप इसे उतार लो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखना आपको जो है नेक्स्ट मिलेगा सत्य असत्य के रूप में। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपको कहलाते हैं आपका भाज्य संख्या कहलाते हैं। सत्य आपका हो जाएगा। इसके बाद देख लो, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही आपका अभाज्य, तो भाई आपको बिल्कुल आपका सत्य है, क्योंकि एक हमारा क्या है आपका प्राकृत संख्या है और आपका पूर्णांक भी हो सकता है। और सबसे छोटी अगर आपका भाज्य संख्या 2 है तो आपका देखो इसमें जो है भाज्य की बात कर रहा है, तो आपका ये नहीं है क्योंकि हमारा सबसे छोटी हमारा 4 होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो 4 क्या भाज्य संख्या है,
भाई आपका ये क्या हो जाएगा, आपका इसमें यहाँ पे आपका ये भाज्य है, आप क्योंकि 3 या 3 से अधिक आपके हैं इसमें, तो आपको ये हो जाएगा 2 सबसे छोटी का आपका आभाज्य संख्या है, तो आपको इसमें सत्य कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखना आपको इसमें आता है सही विकल्प पर आपको इसमें चिन्ह लगाना है। तो देखो आपको इसमें जो है सबसे चिन्ह लगाएंगे, देखिए कैसे लिखा है। इसमें आपको दिया गया है 2, 2 क्या है, तो क्या आप भाज्य है, फिर आपका अभाज्य है, तो आपको आंसर में देखो आपको इसमें अभाज्य करना है। अब देखो 9 क्या है, तो 9 हमारा क्या है भाई, 9 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा। 7 क्या है, 7 हमारा क्या है, आपका भाज्य हो जाएगा। तो देखो आपको इस प्रकार से मैंने पूरे आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। मिलते हैं आपके अगली वीडियो पर, जिसमें आपको सप्ताह 3 और आपको 4 का आंसर प्रोवाइड कराएंगे। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।